नमो नमः। आज हम बात करते हैं और एक संस्कार के बारे में जिसका नाम है चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ा क्रियते अस्मिन, ऐसा करके वहां पे बताया गया है। बालक को चूड़ा अथवा शिखा धारण करवाना, माने इसको मुंडन संस्कार कहते हैं, जिसको हम चौल क्रिया कहते हैं। ये संस्कार है। ऐसा ये संस्कार क्यों किए जाते हैं? तो बल, आयु और तेज की वृद्धि के लिए ये संस्कार किए जाते हैं। अब ये कब करना चाहिए, इसका भी मनुस्मृति में वहां पे श्लोक है। चूड़ा कर्म द्विजातीनाम सर्वेशाम एव धर्मतः प्रथम एवं तृतीय व कर्तव्यम श्रुति चोदनात्, ऐसा करके मनुस्मृति में बताया गया है। महर्षि पारस्कर जी ने भी इसके बारे में बताया कि बालक के जन्म होने के बाद पहले अथवा तीसरे वर्ष में ये चूड़ाकरण संस्कार किए जाते हैं। महर्षि आश्वलायन, बृहस्पति और नारद आदि का भी मत यही बताया गया है। महर्षि याज्ञवल्क्य का कथन है कि जिसके कुल की जैसी परंपरा है वैसे भी वहां पे विधि विधान कर सकते हैं। वहां ऐसा कोई बंधन नहीं है कि ऐसा ही करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधान है, वेदोक्त विधान है, वो आप करें, परंतु आपके कुल में आपके वहां जो परंपरा चल रही है चौल संस्कार की, मुंडन संस्कार की, वो भी आप कर सकते हैं। वहां कोई दोष नहीं है। चूड़ाकरण संस्कार में मुख्य रूप से जो गर्भ के जो बाल है, बालक के गर्भ के जो केश है, वो निकाले जाते हैं, क्योंकि वो अशुद्ध होते हैं और उसको नए बाल, शुद्ध बाल उसको आए, क्योंकि उसको वहां सब चीजें स्पर्श होती है माता के गर्भ में, तो वो निकाल के नए उसको बाल मिले, उसकी वजह से वहां पे किया जाता है। और उसको शिखा भी तब से रखी जाती है। शिखा तेज को बढ़ाती है। दीर्घायुत्वा बलाय वर्चसे शिखाए वंशट, ऐसा कहा गया है। शिखा तेज को बढ़ाती है, दीर्घायु और बलवर्धक भी होती है, और ज्ञान शक्ति बढ़ाती है, चैतन्यता प्रदान करती है। और हमारी शिखा, माने बहुत शिखा के लिए भी मैंने अलग वीडियो बनाया था, वो आप लोगों को देखना चाहे तो देख सकते हैं। चरक संहिता के सूत्र स्थान में पौष्टिकम वृष्यम आयुष्यम शुचि रूप विराजनम केशश्मश्रु नखादीनाम कल्पनम संप्रसादनम। चरक संहिता में बताया गया केश, श्मश्रु और नख आदि के काटने से शरीर पुष्ट होता है, शरीर में वृद्धि होती है, आयु दीर्घ होती है और सौंदर्य की वृद्धि होती है। तो इसलिए समय समय पे ये सब चीजें कटानी चाहिए। अब चूड़ाकरण संस्कार जो है उसका क्रिया क्या, उसमें कौन सी पूजा हो सकती है? तो वहां पे गणपति पूजन करके स्वस्ति पुण्यावाचन, मातृका पूजन, वसोद्धारा पूजन, और वहां कई कई जगह यज्ञ भी करते हैं। शास्त्रोक्त विधान है यज्ञ करने का, अगर आप में नहीं है तो आप उसको नहीं करें, चलेगा। तो ऐसे करके वहां पे वेदी निर्माण करके यज्ञ किया जाता है। और जब केश कर्तन करते हैं तो वहां पहले दाहिनी ओर से, फिर मध्य भाग से, फिर माने पीछे से, आगे से, ऐसे करके अलग अलग तरीके से काटा जाता है। बाल नहीं निकाल सकते, ऐसा यहाँ पे क्रम है, और क्रम से हिसाब से आपको चूड़ाकरण संस्कार करना चाहिए। तो ये चूड़ाकरण संस्कार की पूरी विधि है, और ये चूड़ाकरण संस्कार करने से बालक को तेज आयु की वृद्धि होती है।